डॉक्टर अभिजीत देशमुख ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करते हुए क्रांतिकारी एक्सेसरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है। डॉक्टर अभिजीत एक विख्यात सर्जिकल एस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एआई तकनीक के उपयोग के माध्यम से दिव्यांग समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का लाभ उठाते हुए उन्होंने एक अत्याधुनिक सहायक वितरण प्रणाली विकसित कराई है, जो दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करने के तरीकों में क्रांति लाएगी। यह अग्रणी प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझती है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण की अनुशंसा और वितरण करने में सक्षम है। एआई की शक्ति का उपयोग करके दिव्यांग व्यक्तियों को अपने घर के आराम में उच्च गुणवत्ता सहायक सामान की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी, जो उनकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। एआई संचालित एक्सेसरीज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करके काम करता है, जिनमें यूजर फीडबैक, विशेषज्ञ कंसल्टेंट और एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश शामिल है। ये व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि चयनित सामान न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि दिव्यांग समुदाय की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। उपयोगकर्ता के फीडबैक के आधार पर सिस्टम निरंतर सीखता है और स्वयं को अनुकूल करता है। डॉक्टर अभिजीत देशमुख ने कहा कि उनका मिशन विकलांग व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने और पूरी तरह से जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस अभिनव एआई संचालित प्रणाली के साथ उनका लक्ष्य बाधाओं को तोड़ना और अधिक समावेशी समाज बनाना है। सहायक उपकरणों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके उनका मानना है कि वे विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक स्वतंत्रता, गतिशीलता और समग्र कल्याण के उनके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहायक वितरण प्रणाली के अलावा डॉक्टर अभिजीत दिव्यांगों को उनकी यात्रा के दौरान व्यापक समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके विशेषज्ञों की टीम व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने, प्रश्नों का उत्तर देने और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। अभूतपूर्व एआई संचालित सहायक वितरण प्रणाली का शुभारंभ विकलांग समुदाय को सशक्त बनाने की सतत प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। इस पहल से अनगिनत विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को लेकर समुदाय उत्साहित है। हितग्राही से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार हमें सामान बांटती है, लेकिन हमें इतनी गर्मी में वितरण केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर अभिजीत देशमुख के प्रयासों से हमें अपने घर के आराम में उच्च गुणवत्ता सहायक सामान की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी। तो जब हम लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से जाते हैं, सबसे पहले जो हमने प्रयोग किया वो है चौपाल। रोज़ 8:30 बजे हमारी जो टीम है पूरी यहाँ पर रात को 8 साढ़े 8 बजे बस्तियों में जाती है और लोगों के बीच में चौपाल लगाती है। चौपाल में कम से कम 50 लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं और उनसे हम संवाद करते हैं। सीधे सीधे हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की और जो सामाजिक विषय होते हैं, कई छुए कुछ अनछुए। तो हम जब बच्चों से भी बात करते तो मैंने ये देखा कि कई बच्चे बात करते करते हमें मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ न कुछ कमी है, दिव्यांगता है, पर वो न उनके अभिभावकों को पता है कि ये उसकी कमी है और आसपास के लोगों को भी नहीं पता पड़ता कि इसमें कुछ दिव्यांगता है। तो हमने ऐसे कई बच्चों को ढूंढा कि इनको पता नहीं है कि ये दिव्यांग है और हमने फिर उनको जोड़कर, अपने साथ जोड़कर उनको सरकार की जो योजना है उससे हमने जोड़ा है। उसमें हमने एक कठिनाई पाई कि इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना और उनको सर्टिफिकेट देना एक बहुत बड़ा लंबी प्रोसीजर होती है। दूसरा पॉइंट ये कि बहुत कम लोगों को पता है कि पहले दिव्यांगता के 7 कैटेगरीज होती थी, अब सरकार ने उसको 21 कर दी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको ढूंढना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हो गई है दिव्यांगता की कैटेगरीज को अगर मिलाए तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर मुझे लगता है कि इसमें सामाजिक आंदोलन, समाज को भी आगे बढ़कर इन लोगों के बीच में जाकर हमें ढूंढना और उनको योजना से जोड़ना, ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो उसी में हमारे सबका सहारा टीम ने एक छोटी सी पहल की, एक प्रयोग किया। हमने
व्हाट्सएप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। पहले हमने देखा था कि जो बच्चे माता पिता थे दिव्यांग के, वो अस्पताल जाते थे, बहुत दूर दूर से जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, गर्मी है, बरसात है, और ये प्रक्रिया में कम से कम 5-6 बार उनको जाना पड़ता था, तब जाके उनका सर्टिफिकेट बनता था। परेशान हो जाते थे, कुछ लोग तो बीच में ही ये प्रक्रिया छोड़ देते थे। तो हमने सोचा क्यों ना उन दिव्यांग बच्चों का, लोगों का हम वहीं पर रजिस्ट्रेशन करें, एंट्री करें फॉर्म की, और वहीं पर हम रजिस्ट्रेशन करें, और फिर एक दिन वहाँ पर जाकर अस्पताल में सबको ले जाकर डॉक्टर को दिखाकर उनकी जो दिव्यांगता है उसकी कैटेगरी, उसका परसेंटेज का सर्टिफिकेट बनवाकर और उनको सीधे वहीं पर योजना से जोड़ना, ये हमने काम किया। अभी तक हमने 48 बच्चों को हमने इस विधि से, इस प्रयोग से हमने जोड़ा। एक दिन के अंदर हम उनको लेकर गए, एक ही दिन में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, एक ही दिन में उनका सर्टिफिकेट भी बन गया। ये बहुत तेज़ी से हुआ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही ये प्रयोग हम और बड़े स्तर पे करेंगे तो दिव्यांग 100% लोगों को, बच्चों को, ऐसे बच्चों को हम इस योजना से जोड़ सकते हैं, उनको सशक्तिकरण करने में हमें मदद मिलेगी। तो जो अभी हम थोड़ा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और ये दिव्यांग लोगों को योजना से जोड़ने में कितने जल्दी हम जोड़ सकते हैं, वो दिखाएंगे। सर, ये 7 दिव्यांग, कौन सी दिव्यांग अभी जो नए जो जुड़े गए हैं, हाँ, जिनकी संख्या समाज में बहुत ज़्यादा है, ऐसे कुछ 3-4 और नए? जी, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, और जो एसिड बर्न वाले होते हैं उनके प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसी उसको भी दिव्यांगता में लिया है। थैलेसीमिया, ऐसी बहुत सारी और कैटेगरीज जोड़ी हैं जो कि मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, समाज में अभी है, और उनको इस दिव्यांगता से जोड़ने से मुझे लगता है कि उनको बहुत मदद होगी और वो सशक्त होंगे। सर, ये देशमुख जी, आप एक एनजीओ के तौर पे आप चला रहे हो। जी जी। यदि बात की जाए तो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के जो केंद्रीय मंत्रालय है जी जी, वो काफी मदद करता है, तो आपने अभी तक कोई इसकी पहल नहीं की है सर, कि जिससे और आपके अभियान को मजबूती मिले और साथ साथ पूरे जो प्रदेश में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी आर्थिक रूप से मदद मिल सके, या जो भी अन्य मदद हो सकती है वो हो जाए? बिल्कुल सही। अभी हमारे जो संस्था ने जो काम किया, पहले प्रयोग किया था हमने, क्योंकि पहले देखते हैं कैसे काम करता है। अब हमें लगा कि ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अभी इसको हम अपने स्तर पे ही कम से कम 2000 लोगों को, बच्चों को, दिव्यांगों को हम इस प्रोसीजर में लाएंगे, और जब ये अच्छे से हो जाएगा तो हम फिर सरकार से बात करेंगे और प्रेजेंट करेंगे कि इस प्रयोग से, इस विधि से, इस प्रोसीजर से हम एक दिव्यांग को एक दिन के अंदर उनके घर बैठे हम रजिस्टर करके उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और साथ साथ एक और प्रयोग करने वाले हैं कि उनको घर बैठे वहीं पर उनको हम ट्राइसिकल या फिर हियरिंग एड या कृत्रिम अंग देना है तो उसी जगह पर हम सब चीज़ें कर सकते हैं। उनका एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन और जो उनको सुविधा देनी है वो एक ही जगह, एक ही दिन के अंदर उनके घर पर दे सकते हैं। फिर आगे भी इसके बिल्कुल अंदर भोपाल के अलावा और अन्य शहरों में भी ले जाएं? बिल्कुल। हम शुरुआत पे हमने एक मॉडल यहाँ से चालू किया, जहाँ पे मेरा क्लिनिक है, उसके आसपास जो बस्तियाँ हैं वहाँ से शुरुआत की है मैंने, और इसका विस्तार करेंगे, और फिर भोपाल, और फिर भोपाल के बाद मुझे लगता है अगर भोपाल में अच्छा चलता है तो पूरे प्रदेश में भी कर सकते हैं। तो सर, ये केवल ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।